सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 28वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 21वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। प्रसंग शब्द की नित्यता का है, सिद्धांती शब्द की नित्यता को स्थापित कर रहा है। उसमें उन्होंने पीछे के पाठ में हेतु दिए थे। वो था कि संख्या का अभाव होने से, शब्द में संख्या का अभाव, जब हम आवृत्ति करते हैं तब वहां ये 8 शब्द बोले ये नहीं कहा जाता, 8 बार करके बोला ये कहा जाता है। इस व्यवहार को देखते हुए इन्होंने कहा कि ये वही शब्द है और हमारे मन में भी यही प्रत्यभिज्ञा, यही स्मृति ज्ञान होता है कि ये वही शब्द है, नया नया नहीं कहा जाता। तो इस दृष्टि से शब्द नित्य है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी। हाँ। पृष्ठ संख्या 73। हाँ। सूत्र संख्या 20। हाँ। इसमें जो 8 बार गो शब्द का उच्चारित हुआ है, तो ये काल की दृष्टि से यदि देखते हैं तो जितने गो शब्द हमने उच्चारण किए हैं, उच्चारित किए हैं, उनमें भेद आ जाएगा। हाँ। तो फिर उसका कर्तृत्व एक नहीं रहेगा। कर्तृत्व भेद कैसे आएगा? जो काल की दृष्टि से देखेंगे वो पहले भिन्न काल में उच्चारित हुए। ठीक है। वो उसमें जो उच्चारण करने वाला जो कर्तृत्व है उसमें भेद आएगा। उसमें कर्ता मान लो वही है, एक ही है, तब उसमें तो कर्तृत्व भिन्न मानना पड़ेगा फिर उसमें जी, काल की दृष्टि से। दोनों तरह से हो सकता है। एक ही व्यक्ति 8 बार बोले अथवा 8 व्यक्ति खड़े हुए हों और सब एक एक बार बोल रहे हैं। पहले एक ने बोला फिर दूसरे ने बोला, तो चाहे एक ही व्यक्ति 8 बार गौ शब्द बोले या 8 व्यक्ति अलग अलग भिन्न भिन्न समय में गो शब्द बोले, तो भी हम ये नहीं कहते कि ये भिन्न भिन्न है। ये वही, उसी गो शब्द को इसने बोला, उसी गो शब्द को इसने बोला, उसी गो शब्द को इसने बोला। तो इसीलिए 8 बार करके गो शब्द बोला गया, न कि 8 गो शब्द बोले गए। व्यवहार में ऐसा प्रयोग नहीं होता है। उसको इन्होंने, संस्कृत में ऐसा प्रयोग नहीं होता, इसको इन्होंने कहा। और जब 8 व्यक्ति बोल रहे हैं, सबके गले अलग अलग हैं, कोई पतला कंठ से बोलता है, कोई मोटे से बोलता है, कोई ऊंचे से, कोई नीचे से, कोई धीमे, कोई तेज इत्यादि, कोई छोटा, कोई लंबा, भिन्न भिन्न हो सकता है। उन सबके होते हुए भी गो शब्दत्व तो हमें समान ही ज्ञात होता है। ध्वनि में भेद होता है, ध्वनि की नाद में ध्वनि में भेद होगा, लेकिन जो शब्द है वो तो गो ही आएगा और उसी से अर्थ का बोध होगा। तो यहां ये चूंकि नाद को और शब्द को भिन्न मान करके चल रहे हैं, नाद यानी जो उच्चारण हुआ उसी को ही शब्द एकदम नहीं कह रहे, उसमें भेद है जो पीछे आया था। अब उस दृष्टि से 8 बार 8 गो शब्द उच्चरित हुए तो कहते हैं वही 8 बार बोला गया है। घोषणा करते हैं, बोले कितनी बार घोषणा हुई? कोई घोषणा सूचना देनी हो, बोले 5 बार घोषणा हो चुकी है, इसकी सूचना हो चुकी है, बार बार सूचना दी जा रही है। और वही सूचना, हम ये नहीं कहते कि अलग अलग है। तो ऐसे वहां भी और शब्द में भी, तो ये 8 है, सिद्धांत ये कहना चाहता है। तो इसलिए शब्द नित्य है। यदि हम मानेंगे कि अलग अलग है, इसका मतलब है अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। पहले अलग था, ये अलग है। पहले वाला अब नहीं है, अब दूसरा है। और तीसरा जो आया तब पहले और दूसरे वाले नहीं है, ये तीसरा है। जब हम ये व्यवहार करेंगे, संख्या का कथन करेंगे, उससे शब्द अनित्य होगा, पूर्व पक्षी मानता है। तो इसलिए ये कहते हैं ये वही शब्द है, ये वही शब्द है। जैसे कि मछली पानी में से निकल के ऊपर आई है, बतख ऊपर आई, 1 बार ऊपर आई, 2 बार आई, 3 बार आई, पानी के अंदर चली गई, वो भले ही बार बार आ रही है। तुमसे ये नहीं कहते कि मछली अलग अलग है, मछली वही है, बतख वही है। 8 बार वो ऊपर आई है, ऐसे 8 बार शब्द उच्चरित हुआ है, गो शब्द उच्चरित हुआ है, ये इनका तात्पर्य है। अच्छा,
और आचार्य जी एक प्रश्न और करना चाहता हूँ इसमें, जो ज्ञान और कर्म की बात चल रही थी, जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि कोई गाड़ी जाती है तो उसकी हम जो उसकी क्रिया को देखते हैं, जब स्पीड तेज होती है तो उस क्रिया को देखते हैं, वो तेज गति से चलती है, फिर आगे और स्पीड तेज होती है और गति देखते हैं वो स्पीड तेज गति से चलती है। हाँ। तो उसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे यहाँ पर, प्रत्यक्ष इस प्रकार से व्यवहार में इन्होंने इस प्रसंग में जो आगे कहा, जब इन्होंने शब्द को इस तरह से बार बार करने की दृष्टि से नित्य सिद्ध किया, तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि बुद्धि यानी ज्ञान और कर्म भी अगर इसी शैली से देखे जाएं तो वो भी फिर नित्य होने लग जाएंगे। ये दोष दिखाया जा रहा है, आक्षेप है। अर्थात इस शैली, ये शैली ठीक नहीं है। इससे जो अनित्य चीज है बुद्धि और कर्म, वो भी नित्य होने लग जाएंगे। ये शैली ठीक नहीं है, इसलिए इस शैली से आप शब्द की नित्यता सिद्ध नहीं कर सकते, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांति भी यही मानता है, इतना अंश तो वो भी मानता है कि बुद्धि और कर्म अनित्य हैं। तो सिद्धांति की दृष्टि से सिद्धांति की दृष्टि से कर्म अनित्य है। आपका प्रश्न है कि कर्म तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, गाड़ी चल रही है, तेज हो गई, धीमी हो गई, तो उन सब में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें गाड़ी दिखाई दे रही है। गाड़ी पहले यहां दिखाई दे रही थी, फिर वहां दिखाई दे रही थी, फिर वहां दिखाई दे रही थी। ठीक है, पहले दिखाई दे रही थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखती भी वो अधिक काल ले रही थी। आगे चल करके वो उतने ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में कम समय ले रही है, हमें ये पता लग रहा है। दिख तो हमें गाड़ी दे रही है। अब इसके आधार पर हम आकलन करते हैं कि इसकी गति है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है यानी गति कर रही है, कर्म हो रहा है। ये कर्म का हमने अंदर से, अंतःकरण से ज्ञान किया, ये अनुमान हुआ। और यहां भिन्न स्थान को कम समय में प्राप्त कर रही है या भिन्न स्थान को अधिक समय में प्राप्त कर रही है, इसका मतलब उसमें गति में, क्रिया में भेद है। यह हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, ये अनुमान से जानते हैं। तो व्याकरण का, मीमांसा का, इनका इसी दृष्टि से कथन होता है कि क्रिया कर्म को हम प्रत्यक्ष नहीं करते, अनुमान से जानते हैं। प्रत्यक्ष यदि हम नेत्र से कर रहे हैं तो नेत्र से तो हम रूप गुण का प्रत्यक्ष करते हैं, और कर्म में रूप गुण होता नहीं है। वो कर्म जिस द्रव्य में हो रहा है उसमें रूप गुण होता है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है। वास्तव में कर्म में कोई रूप गुण होता नहीं है। अब अलग अलग रंग की गाड़ियां चल रही हैं तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि अलग अलग रंग के कर्म जा रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कहेंगे। कर्म तो एक ही जैसा है, उसमें कोई रूप गुण नहीं है। ऐसे तो जब रूप गुण नहीं है कर्म में, तो नेत्र से उसका प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है, नेत्र रूप को ही देखता है। लेकिन फिर भी हमें जो ज्ञान हो रहा है कर्म का, गति का, वो रूप से ना होकर के, वो प्रत्यक्ष ना होकर के अनुमान से होता है, ये ऐसा। और कोई बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 73 में जो 20वां सूत्र है संख्या भावा, तो अभी जो इसमें वेदपाल जी ने पूछा था कि जैसे गो शब्द है, अलग अलग कर्ता उसमें उच्चारण कर रहे हैं या फिर एक ही कर्ता भी उच्चारण कर रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि वो 6 बार उच्चारण किया, 7 बार उच्चारण किया, उसको संख्या की दृष्टि से नहीं कहते हैं। ये तो जब समान शब्दों के विषय में जब ऐसी बात होती है तब होता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति गौ बोले, दूसरा अश्व बोले, तीसरा कुछ अजा बोले, तो अब ये इस प्रकार से 10 प्रकार के शब्द बोले गए, तो उसमें हम बोलते हैं कि 10 शब्द बोले जा रहे हैं, तो वहां पर तो संख्या का कथन होता ही है। बिल्कुल होगा। तो फिर इससे मतलब नित्यत्व कैसे सिद्ध होगा? गो शब्द का नित्यत्व अपनी जगह पर है, अश्व शब्द का नित्यत्व अपनी स्थान पर है। लेकिन दोनों प्रकार में भेद होने से, भले ही प्रकार में भेद है, यहाँ ये प्रतिज्ञा थोड़ा है कि शब्द एक जैसे होते हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं शब्दत्व नहीं, शब्दत्व जाति को यदि आप देख रहे हैं तब तो समान ही है। शब्दत्व जाति तो अलग अलग है, नहीं, शब्दत्व जाति तो एक ही है। और यदि आप व्यक्ति देख रहे हैं तो गो शब्द जिसमें शब्द जाति है वो अलग है और अश्व अलग है। नहीं, फिर इनकी ये जो इनका जो हेतु है कि संख्या भावात, वो हेतु एक तो ही जैसे में कह रहे हैं ना, ये अलग अलग में थोड़ा ना कह रहे हैं। भाई शब्द की जब हम नित्यता की बात करेंगे तो कौन सा शब्द नित्य है? कौन सा शब्द नित्य? क्षणिक कौन सा नहीं है? तो कुछ किसी शब्द को उठाएंगे ना। और अगर हम शब्द मात्र की दृष्टि से देखेंगे तो जो ये तो अभिव्यक्त है, अनिव्यक्त रूप में आकाश का जो गुण शब्द है उसको नित्य मानते हैं। आकाश भी नित्य है और उसमें स्थित शब्द गुण भी नित्य है। जब आकाश को नित्य मान के चलते हैं तब शब्द गुण भी नित्य माना जाएगा, वो अनभिव्यक्त रूप में फिर होगा।
लेकिन ये जो अभिव्यक्त हो रहे हैं वो ही, तो जब कभी गो शब्द अभिव्यक्त होगा तो गो शब्द जब जब अभिव्यक्त होगा वो गो एक ही नित्य ही कहलाएगा, ऐसा मानना है। जी आचार्य जी, और दूसरा जो बुद्धि और कर्म के विषय में इन्होंने कहा 74वें पृष्ठ में, यदि वो दोनों प्रत्यक्ष नहीं है, यदि वो दोनों प्रत्यक्ष होते तो वो भी नित्य होते। तो इसमें एक जैसे उदाहरण है, जैसे पानी की धारा बह रही है तो उसमें हमें वो प्रत्यक्ष हो रहा है और हमें ऐसा भी लग रहा है कि आज हमने देखा और कल आकर के देखते हैं तो वही धारा बह रही है, तो क्या हम उसको नित्य कहेंगे नहीं, इनके हमें हेतु पता से? लग रहा है ना, तो वो ये वही धारा है। धारा मतलब तो वो प्रवाह, तो नदी या नहर वो तो हमें दिखेगा भाई, दीवारें हैं, किनारे हैं और ये सब तो पेड़ हैं, वो तो सब हमको एक ही जैसा दिख, लेकिन ये तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, पानी बह रहा है। जी, तो पानी तो वही दिखाई देता है जो कल वही नहीं दिया। दिखाई देता। वहां हमें ये ज्ञान नहीं होता कि वही पानी है, हमें बोध क्या होता है, सादृश्य ने, ये अलग पानी है, वो तो बह गया, ये नया पानी आ रहा है, वहां हमारे का बोध ये होता है, वहां उस तरह से जानेंगे। बोलिए। वो अभी पीछे चर्चा चली थी द्रव्य और कर्म की, तो कर्म की अलग सत्ता मानी थी, तो तत्वतः कर्म की अलग सत्ता है या द्रव्य की उस परिस्थिति में होना ही क्रिया अध्यारोपित करती है? कर्म की पृथक सत्ता द्रव्य से अतिरिक्त पृथक सत्ता नहीं है। यानी द्रव्य को छोड़ करके कर्म को कोई कहे कि लो ये कर्म अलग है, तो कर्म हमेशा द्रव्य में ही दिखाई देगा। इस दृष्टि से तो वो अलग नहीं है, स्थान की दृष्टि से हमेशा द्रव्यगत ही होता है, क्रिया हमेशा द्रव्यगत होगी। लेकिन क्रिया द्रव्य भी नहीं है, द्रव्य में है लेकिन क्रिया द्रव्य नहीं है, द्रव्य अलग चीज है, क्रिया में स्थित है, क्रिया द्रव्य में स्थित है, ये हमें बोध होता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो एक स्थान पर रहते हुए भी द्रव्य और क्रियाएं अलग अलग हैं, उनके परिभाषाएं अलग हैं, गुणधर्म अलग है, इस तरह से तो अलग अलग ही हैं दोनों। हाँ, ऐसा भी तो इसमें हो सकता है कि द्रव्य इस प्रकार की परिस्थिति में उसका ये क्रिया रख दी गई, ऐसा जैसे इस यहां से लेके यहां तक जाने का, हाँ, इस तरह की अगर उसमें चेष्टाएं होगी तो उसको गच्छति कहेंगे, इस तो तरह यही है चेष्टाएं ना, खादक, तो यही क्रिया है और क्या। उसकी सत्ता तो नहीं हुई ना, नहीं, सत्ता क्यों नहीं हुई है, अभाव नहीं है, किस चीज का अभाव है। वही द्रव्य इस प्रकार हमको दिख रहा है तो हम उसको गच्छति कह रहे हैं। तो कहते हैं मतलब वो है ना, इसी को तो कहा जा रहा है, इसी को तो कर्म क्रिया कहा जा रहा है, और वो क्रिया हमें ज्ञात होती है। हाँ, और कोई बोले। पृष्ठ संख्या 75 नीचे से दूसरी पंक्ति, इसमें यहां पे इति आनुमानिकः ऐसा कहा है, तो ये तो उपमान होना चाहिए था। अगर सदृश से जो ज्ञान होता है तो वो तो उपमान प्रमाण से होता है, नहीं, तो अनुमान से कैसे करेंगे? नहीं, वो सादृश्य से जो ज्ञान होता है वो उपमान प्रमाण, वो एक अलग चीज हो गई। जब हम यहां करते हैं स इति मतलब आप शब्द के संदर्भ में देख लिया अब इसको, गो शब्द ये वही शब्द है, स इति, स मतलब वही, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये जो ज्ञान हो रहा है ये तो है प्रत्यक्ष, ठीक है, और ये वैसा है, उस जैसा है, सदृश का मतलब ज्ञान उस जैसा है। यहां किसी एक चीज से दूसरे को समझाया नहीं जा रहा है, ज्ञात से अज्ञात को समझाया नहीं जा रहा है। जैसे उपमान में है हम, या नीलगाय कैसे होती है, पहले गाय जैसी होती है, ये एक अलग चीज है। यहां तो हमें वो शब्द पहले भी सुनाई दिया था, प्रत्यक्ष हुआ था, बाद में भी हो रहा है, ये तो हमें ज्ञान हो रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरी बार जब शब्द उच्चरित हुआ तब हमें ये हुआ कि ये उस जैसा है। ये जो बोध हुआ सादृश्य का ज्ञान, सदृश है, ये उस जैसा है, ये उस जैसा है, ये उस जैसा है, ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष नहीं है। हमने मान लीजिए दो लेखनियां हैं एक जैसी हैं, ये एक लेखनी देखी, एक गाड़ी देखी, हाँ ये ऐसी है, फिर दूसरी गाड़ी भी दिखाई दी, ये उसी जैसी है, तो नेत्र ने सदृशता को नहीं बताया। नेत्र ने तो पहली बार की लेखनी जो थी किस रंग रूप वाली है वो बता दिया था, दूसरी उसी जैसी लेखनी आई, उसको भी क्या रंग रूप है वो बता दिया, या एक गाड़ी को बता दिया, दूसरी को बता दिया, एक साइकिल को बता दिया, दूसरी साइकिल को बता दिया। जो जो उसके रंग रूप थे वो अंदर पहुंचा दिए।
बस नेत्र ने तो इतना ही किया है। यानी प्रत्यक्ष करने वाली इंद्रिय जो नेत्र है उसने तो केवल इतना किया है कि ये ऐसा ऐसा है। पिछली बार हमने उस जैसी गाड़ी को, लेखनी को देखा था, उसके लिए भी पहुंच गया था अंदर कि ये ऐसी ऐसी है। दूसरी बार भी गया, ये ऐसी ऐसी है इस रंग रूप वाली। अब जब उन दोनों ज्ञानों का मेल होगा अंदर, जैसा ये है वैसे वो स्मृति आ जाएगी, ये तो उसी जैसा है। ये जो सादृश्य ज्ञान हो रहा है, ये सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है, ये अंदर हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा, क्योंकि प्रत्यक्ष तो साक्षात होता है, अनुमान प्रत्यक्ष के बाद में होता है। यहां हमने दूसरी वस्तु को प्रत्यक्ष किया पहले, ये ऐसी ऐसी है, वो गया और उसके अनुक्षण होता है, एकदम साथ ही साथ है, हमें लगेगा कि बिल्कुल वैसा ही उसी समय हो रहा है, लेकिन अंतर रहेगा, कितना भी कम हो लेकिन अंतर रहेगा। अब जब ये बाद में ज्ञान हो रहा है, ये प्रत्यक्ष के बाद में होता है, इसलिए इसको अनुमान कहेंगे। तो इस दृष्टि से इन्होंने कहा स इति प्रत्यक्ष प्रत्यय सदृश इति आनुमानिका। दोनों का हम प्रत्यक्ष कर चुके थे, ये उस जैसा है। अब ये जो बोध हो रहा है, उपमान प्रमाण में तो था होता है कि हमने एक चीज को देखा, अब दूसरी चीज को फिर और कहीं देखेंगे, हमने जाना नहीं है अभी, वो वस्तु ही अलग होती है, ये उस जैसी है। एक आलू को देखा, फिर दूसरे आलू को देखा, अब कहेंगे कि ये तो उसी जैसा है, ये एक अलग बात है। हमने गधे को देख रखा है, अब जैबरे को देखते हैं, बोले गधे जैसा है अथवा घोड़े जैसा है, ये जो हम कहते हैं, ये एक अलग बात है। हाँ 75वें पृष्ठ में, हाँ ऊपर से तीसरी पंक्ति, हाँ इसमें न च असिद्धे अभावे व्यामोह न च सिद्धो अभावः हाँ तस्मात् असति व्यामोहे न अभावः। हाँ इसके आगे जो कहा ये सुनना, तद एतद आनुपूर्व्या सिद्धम। हाँ, अनुपूर्वी मतलब आगे पीछे से, पहले ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ऐसा है तो ये ऐसा है, ये अनुपूर्वी हुई। ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ। व्यामोह मतलब भ्रांत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, उन्हीं के लिए कह रही। देखिए पंक्ति देखिए, प्रथम पंक्ति के अनुसार देखें, न ही प्रमाणे प्रत्यक्षे सति अप्रमाणता स्यात्। प्रत्यक्ष प्रमाण के होने पर हम ये नहीं कह सकते कि अप्रमाणता है। ठीक है, पीछे पूर्व पक्षी ने उसको व्यामोह की दृष्टि से कहा था, उसके लिए है ये अस्ति इति पुनः अव्यामोहे न अवगम्यमाने न क्वचित अपि अभाव। जब ये है ऐसा अव्यामोह से पता लग रहा है, बिना भ्रांति के पता लग रहा है, तो उसका अभाव नहीं कह सकते। फिर जब हमें बिना भ्रांति के पता लग रहा है ये है, तो अब उसका अभाव नहीं कह सकते उस वस्तु का। आगे न च असिद्धे अभावे व्यामोह, जब तक अभाव सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको आप व्यामोह नहीं कह सकते। जैसे हमने जल को देखा, सामने आना सागर है, हमने जल को देखा, ये जो हमारा जल का ज्ञान है, ये व्यामोह है या सत्य है, झूठा है, भ्रांत है या सत्य है? सत्य है। कैसे पता लगा? अब मैं कहूं कि नहीं आपका ये ज्ञान गलत है, ये कब सिद्ध कर पाऊंगा मैं आपका गलत ज्ञान कि आपका ये तो व्यामोह है? कैसे पता हो पाएगा? जब हम उसका अभाव सिद्ध कर देंगे वहां पर। जैसे मृग तृष्णा में हमें जल दिखाई दे रहा है, हमें तो जल दिखाई दे रहा है, और दूसरे ने जो वहां का जानकार व्यक्ति है बोले आपको भ्रांति हो रही है, ये आपका व्यामोह है। ये व्यामोह हम कब स्वीकार करेंगे? जब उस वस्तु का वहां पर अभाव सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि उस वस्तु का अभाव जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक उसको व्यामोह नहीं कह सकते हम। तो असिद्धे अभावे न व्यामोह, जब तक अभाव आप सिद्ध नहीं करते हो तब तक आप उसको व्यामोह नहीं कह सकते। दूसरे शब्दों में, जब हम अभाव सिद्ध कर देंगे तब उसको व्यामोह कहेंगे। आपको दिख तो रहा है लेकिन है तो नहीं यहां पर, इसलिए आपका ज्ञान भ्रांत है। न च सिद्धो अभाव, और बोले इसका अभाव तो अभी सिद्ध हुआ नहीं है। अभाव सिद्ध होगा तब आप व्यामोह कह सकते हो, लेकिन अभाव तो सिद्ध किया नहीं है आपने। न च सिद्धो अभाव तस्मात् असति व्यामोहे न अभाव। तो चूंकि उसका व्यामोह नहीं सिद्ध हो पा रहा है, केवल व्यामोह नहीं सिद्ध हो पा रहा है, इसलिए उसको आप अभाव नहीं कह सकते। तदेतत् आनुपूर्व्या सिद्धम, इससे उसको, उससे उसको, ऐसे क्रम से
आपस में, ये अनुपूर्वी से सिद्ध किया है। एक प्रक्रिया है, बस प्रक्रिया को बताया। और कोई? जी आचार्य जी, बुद्धि और कर्म को केवल अप्रत्यक्ष के आधार पर, अनुमान के आधार पर अनित्य कैसे कहेंगे? अनुमान के आधार पर, यदि वो प्रत्यक्ष होता तब तो सैवायम सैवायम ये जो है कह देते। यहां इस संदर्भ में न ही ते प्रत्यक्षे, प्रत्यक्ष का मतलब यहां पर व्याख्याकारों ने किया सैवायम, यह वही है, स एवायम यह वही है। जैसे शब्द के संदर्भ में हमें पता लगता है कि ये वही गो शब्द है, ये वही गो शब्द है, ये वही गो शब्द है, ये हमें जो ज्ञान होता है, ऐसा कर्म और ज्ञान के बारे में नहीं होता है। कर्म होता है, कहते ये भिन्न है, ये भिन्न है। ज्ञान होता है, ये भिन्न है, ये भिन्न है। ज्ञान की भिन्नता का पता लगता है। तो सैवायम को लेते हुए इन लोगों ने व्याख्या की है। तो न ही ते प्रत्यक्षे, ये तो अनुमान से पता लग रहे हैं हम, कर्म और ये। अथा प्रत्यक्ष नित्य है, यदि इनका शब्द के समान प्रत्यक्ष होता, शब्द का हमें कर्णेंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, लेकिन ज्ञान का और इसका नहीं होता। यदि ऐसा प्रत्यक्ष होता तो हम कह सकते थे इसको। तो सैवायम नहीं है, श्रवणेन्द्रिय से शब्द के लिए तो कहता है सैवायम सैवायम, हम ये अनुभूति रखते हैं। वही शब्द बोल दिया इसने, फिर वही शब्द बोल दिया इसने, फिर वही शब्द बोल दिया हमने, ये कहते हैं। लेकिन कर्म के लिए हम ऐसा प्रत्यक्ष नहीं कह सकते कि ये वही कर्म किया, वही कर्म। हम जो जानते हैं वो अनुमान से जानते हैं, ऐसा। तो आगे का पाठ देखते हैं। हमारा 21वें सूत्र तक हो गया था, आज 22वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद और उसका 22वां सूत्र। शब्द की नित्यता को सिद्धांति सिद्ध कर रहा है। तो 22वें सूत्र में कहा प्रख्या अभावाच योगस्य, प्रख्या अभावाच। तो इसके पहले सिद्धांति यानी भाष्यकार थोड़ी भूमिका बता रहे हैं, उस भूमिका को बता के इसको सिद्ध कर रहे हैं। योग कहते हैं दो चीजों के मेल को, जिस संदर्भ में उसको भी कहते हैं, जोड़ को कहते हैं। तो योग का, और प्रख्या कहते हैं ज्ञान को, प्रकर्ष ख्याति ज्ञान बोध। तो योग के ज्ञान का अभाव होने से, शब्द के योग के ज्ञान का अभाव होने से भी शब्द नित्य है। हम अनित्य किसको कहते हैं? जिसके अवयवों को हम जोड़ करके देखते हैं, जोड़ करके देखते हैं। तो शब्द के संदर्भ में जो चीजें कही जाती हैं उसमें वो हमें दिखाई नहीं देता, ज्ञात नहीं होता। इसको देखिए भाष्य में, इदम पदेभ्य केभ्यश्चित उत्तरम सूत्रम। ये जो सूत्र है ये कुछ पदों के बाद में समझना चाहिए, यानी पृष्ठभूमि में, भूमिका में कुछ चीज कहना चाहते हैं। क्या है? पूर्व पक्षी की तरफ से आएगा, ननु वायु कारण का स्यादिति। ये जो शब्द है ये वायु कारण वाला है, वायु के संयोग वियोग से बनता है, इसका कारण वायु है। वायु नहीं होती है तो शब्द सुनाई नहीं देता है। वायु वेग से या दिशा में जाती है तो हमें शब्द स्पष्ट सुनाई देता है, वायु की दिशा वेग के अनुसार। विपरीत होता है तो कम सुनाई देता है। तो कहते हैं कि ये वायु कारण वाला है शब्द, और शब्द को वायु कारण वाला कहा यानी कारण बता दिया तो वो अनित्य सिद्ध होने लगेगा। जिसका कारण होता है वो अनित्य होता है। तो इसी को आगे कह रहा है, वायु उद्गतः संयोग विभागई शब्दों भवति। उद्गतः वायु, ऊपर निकली हुई वायु, उद्गत ऊपर निकली हुई वायु। संयोग और विभाग के द्वारा शब्दों भवति यानी शब्द बन जाती है। वो वायु ही ऊपर आकर के संयोग विभाग के द्वारा शब्द के रूप में बदल जाती है। यानी शब्द ही वायु, यानी वायु ही शब्द बन जाता है। ऊपर निकली हुई वायु विभिन्न संयोग विभाग के द्वारा शब्द के रूप में बदल जाती है, यानी वायु ही शब्द बन जाती है। इस तरह की अभिव्यक्ति है। और इसके लिए वो अपने वचन की पुष्टि के लिए, अपनी बात की पुष्टि के लिए शास्त्र का वचन दे रहे हैं। क्या? तथा च शिक्षाकारा आहु, शिक्षाकारों ने इस बात को कहा है।
एक किसी शिक्षा सूत्र में मिलता होगा, जैसे अभी पाणिनीय शिक्षा सूत्र है और आपिशल का भी है और भी कईयों के माने जाते हैं, तो उस तरह से किसी शिक्षा सूत्र का वचन यहां पर दे रहे हैं। क्या वचन है? वायु आपद्यते शब्दताम। जो वायु है वो शब्दता को प्राप्त हो जाती है, यानी शब्दत्व को प्राप्त हो जाती है, यानी वायु ही शब्द बन जाती है। एक वचन मिल गया हमारे को, वायु आपद्यते शब्दताम इति। पूर्व पक्षी ने इसको उद्धृत कर दिया, बोले इससे पता लगता है कि शब्द वायु कारण वाला है, शब्द वायु से बना है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। क्यों? वायुवीयश्चेत शब्दो भवेत, शब्दश्चेत वायुवीय भवेत। यदि शब्द वायुवीय हो, वायुवीय का मतलब वायु से निर्मित, और यहां वायु से निर्मित का मतलब है वायु जिसका उपादान कारण है। जैसे कि मिट्टी के कणों के मिलने से घड़ा बनता है, ऐसे वायु के कणों के मिलने से शब्द बनता है। यदि ऐसा हो तो वायुवीयश्चेत शब्दो भवेत वायो सन्निवेश विशेष स्यात्। तो शब्द कैसा होना चाहिए? वायु के विशेष सन्निवेश वाला होना चाहिए। विशेष सन्निवेश मतलब विशेष व्यूहन वाला होना चाहिए। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, तो वो क्या होता है? मिट्टी के सन्निवेश विशेष को ही हम घड़ा कहते हैं, यानी मिट्टी कुछ विशेष प्रकार से रखी गई है, समायोजित की गई, उसका व्यूहन एक विशेष प्रकार से किया गया, तो उसको हम घड़ा कहते हैं। तो यदि वायु से शब्द बना होता तो शब्द वायु का सन्निवेश विशेष होता। न च वायुवीयान अवयवान शब्दे सतः प्रत्यभिजानीमः। विद्यमान शब्दों को न च वायुवीयान अवयवान सतः होते हुए विद्यमान वायुवीय अवयवों को शब्द में हम नहीं जानते, स्वीकार नहीं करते, जाना नहीं जाता है, हमें प्रतीति नहीं होती है। यदि शब्दों के अवयवों से नहीं, यदि वायु के अवयवों से शब्द बना होता तो शब्द में वायु के अवयव हमें प्रतीत होने चाहिए। जैसे घड़ा मिट्टी के कणों से बना है तो घड़े में मिट्टी के कण हमें प्रतीत होते हैं, ऐसे शब्द में भी वायु के कण प्रतीत होने चाहिए। वायु हो सन्निवेश विशेष स्यात् न च वायुवीयान अवयवान शब्दे सतः प्रत्यभिजानीम। कैसे? उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। यथा पटस्य तंतुमयान अवयवान। जैसे कपड़े के तंतु रूप अवयवों को हम जान लेते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि कपड़ा तंतुओं से बना है। तो यदि वायु से ही शब्द बना होता तो शब्द सुनने पर हमें वायु के अवयवों का ज्ञान होना चाहिए था। तो न चैवम भवती, लेकिन होता नहीं है। अब वायु के कणों का हमें ज्ञान कैसे होता? आंख से तो दिखते नहीं है। तो स्याच्चेद एवं स्पर्शनेन उपलभेमहि। यदि शब्द वायु से बना होता तो शब्द हमें स्पर्श से भी पता लग जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वायु में स्पर्श गुण होता है। वायु में स्पर्श गुण है तो वायु से बनी हुई वस्तु में भी स्पर्श गुण होना चाहिए। तो शब्द को हमें स्पर्श से भी जान लेना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। इससे पता लगता है कि शब्द वायुवीय नहीं है, और वायुवीय होता तो अनित्य मान सकते थे, लेकिन वायुवीय नहीं है। आगे, न च वायुवीयान अवयवान शब्दगतान स्पृशाम। वायु शब्द में स्थित वायुवीय अवयवों को हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तस्मात् न वायु कारण का, इसलिए वायु कारण वाला नहीं है। अतो नित्य है, इसलिए नित्य है। तो सूत्रार्थ कैसे बनेगा? प्रख्या अभावाच्च योगस्य। योग के यानी वायु के कणों के योग के ज्ञान का अभाव होने से, अब अगर पृष्ठभूमि नहीं होती तो भाई ये कैसे पता लग रहा है? वायु भी तो नहीं लिखा है यहां पर। योग के ज्ञान का अभाव होने से, संयोग, योग मतलब संयोग के ज्ञान का अभाव होने से। तो संयोग किन के बीच में? तो पूर्व पक्षी जो कह रहा है वायु का, तो वायु की पृष्ठभूमि लेते हुए इन्होंने यहां पर लिखा है योगस्य मतलब संयोगस्य। आगे और अपनी पुष्टि में सिद्धांति बोल रहा है, 23वां सूत्र है लिंग दर्शनाच्च। लिंग के लक्षण के चिन्ह के देखे जाने से भी शब्द नित्य है। कैसे? तो उन्होंने कहा लिंगम चैवम भवति, ये लिंग मिलता है।
वाचा विरूप नित्यया, ये वेद मंत्र है ऋग्वेद का, नीचे लिखा हुआ है 8:75:6। वाचा विरूप नित्यया, वाचा में तृतीया एक वचन है और नित्यया में भी एक वचन है। वाचा ये स्त्रीलिंग का शब्द है, नित्यया भी उसी का स्त्रीलिंग का है। तो नित्यया वाचा, ये यहां पर कथन आ गया। यहां पर वाणी का वा का विशेषण नित्यता को बताया गया। नित्यया वाचा, वाचा का विशेषण नित्यया बना है। विशेषण विशेष से संबंध हमें स्पष्ट पता लग रहा है। तो इससे पता लगा कि वाणी नित्य है। अब वाणी का मतलब यहां पर वेद की दृष्टि से है, वैदिक ज्ञान का। यह हम शुरू से देख ही रहे हैं कि यहां जिन शब्दों की वाणी की चर्चा की जा रही है वो मुख्य रूप से कहां घटेगी? वेद के ऊपर घटेगी। लौकिक के लिए सब जगह नहीं घटेगी। लोक में जो वेद के शब्द हैं उनके लिए फिर भी घट सकती है, बाकी जगह नहीं घटती हो। तो वाचा विरूप नित्यया। अब ये जो वचन है इसको लिंग क्यों कहा? तो कह सकते हैं ये तो सीधी श्रुति कह रही है। श्रुति से पता लग रहा है ना, ये वचन कहां का है? वेद का है, तो श्रुति हो गई ना। वाचा विरूप नित्यया, ये श्रुति हो गई। तो जैसे हम अर्थ का बोध करते हैं, ज्ञान करते हैं, कैसे? उसमें तरतमता बलाबल देखते हैं तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये जो भी चीजें आगे आने वाली हैं एक एक करके, पर अब प्रसंग आ गया तो इन्होंने उस तरह से कथन कर दिया है यहां पर। तो एक तो होती है श्रुति, उसके बाद में आता है लिंग। इन दोनों में श्रुति बलवान है, लिंग कमजोर है, लेकिन लिंग भी प्रमाण है एक। वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या की अपेक्षा लिंग अधिक बलवान है, लेकिन एक प्रमाण तो है, निर्णय तो करता है। तो वाचा विरूप नित्यया में हमने श्रुति से नहीं जाना है, हमने कैसे जाना है? लिंग से जाना है। देखो, एक जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि कोई भी वेद मंत्र है और वहां से कोई हमने अर्थ निकाल लिया तो हम क्या कहते हैं? हमने श्रुति से जाना है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, वही वेद मंत्र है, वो सब श्रुति नाम से कहे जाते हैं। और वेद से जो भी अर्थ निकाला वो हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? श्रुति से निकाला। वेद से शब्द प्रमाण है ये श्रुति ऐसा कहती है। लेकिन जब मीमांसा के अंदर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, तो ये श्रुति विशेष रूप से परिभाषित है। तो ये जो वाक्य है वाचा विरूप नित्यया, कोई कह सकता है श्रुति इसको, वाणी को नित्य कहती है, ये तो श्रुति से पता लग रहा है। लेकिन इन्होंने क्या? लिंगम चैवम भवति, ये लिंग है, श्रुति नहीं कहा इसको, ये लिंग है। क्यों लिंग है, श्रुति क्यों नहीं है? आगे कह रहे हैं अन्य परम ही इदम वाक्यम। ये जो वाक्य है ये अन्य परक है, इस वाक्य का अर्थ कुछ और है। ये वाक्य किस लिए कहा गया है? ये वाक्य वाणी की नित्यता को बताने के लिए नहीं कहा गया था। इस वाक्य का जो विधेय है, कथ्य है, जिसको कहने के लिए वाक्य रचा गया था, वो वाणी की नित्यता नहीं है। वो तो कहना तो और कुछ चाह रहे हैं। तो विरूप मतलब विभिन्न रूप से वाला, विशेष रूप वाला, विशेष अलग अलग जगह प्रकट होने वाले जीव को कहा है। विरूप मतलब यहां संबोधन में है, विरूप नित्यया को अलग अलग कर लीजिए, यहां इकट्ठा लिखा है वाचा विरूप नित्यया। तो वहां पर विरूप मतलब ये जीव के लिए कहा जा रहा है, विरूप मतलब जीव है। तो उसके लिए कहा गया कि हे विरूप, यानी पवित्र जीवन के कारण विशिष्ट रूप वाला जो जीव है, अच्छा जो हो गया, एक योग्य हो गया है, उसको कह रहे हैं। नूनम, ये मंत्र है तस्मई नूनम अभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम। वृष्णे, उस वृष्टिकारक कृपा करने वाले परमात्मा के लिए, सुष्टुतिम चोदस्व, स्तुति को बोलो, परमात्मा की स्तुति को करो। और कहा किसको जा रहा है? जीव को कहा जा रहा है। और कैसे स्तुति करो? नित्यया वाचा, नित्य वाणी के द्वारा स्तुति करो। यानी जो वेद मंत्र हैं उनसे तुम स्तुति करो, जो वेद में कहा गया है वैसी स्तुति करो परमात्मा की। अपने मनमानी नहीं, मिथ्या भ्रांति से नहीं, मनमानी प्रशंसा करते हुए नहीं, यथा योग्य करो। वेद में जैसा परमात्मा है वैसा कहा गया है, तो वेद के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करनी है, मतलब यथा योग्य वचन करेंगे। झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे, ना निंदा करेंगे, ना कम आकेंगे, ना अधिक आकेंगे। वाचा विरूप नित्यया, है विरूप जीव, तू वाचा नित्यया वाचा वृष्णे है सुष्टुतिम चोदस्व, उस वृष्टिकारक परमात्मा की स्तुति को, प्रशंसा को कह। तो अब यहां पर इस वाक्य में श्रुति क्या है, विधि क्या है? स्तुति करने के लिए कहा जा रहा है, नित्यवाणी के द्वारा स्तुति करने को कहा जा रहा है। लेकिन वेद की यानी वाणी की नित्यता यहां पर विधेय नहीं है।
विधेय नहीं है, तो विशेषण के रूप में कहा गया है वाणी कैसी हो। तो अब जब हम इस वाक्य से वाणी की यानी वेद की नित्यता को निकालेंगे तो इसको अब श्रुति नहीं कहते, क्योंकि साक्षात कथन नहीं है। अगर यह कथन होता है कि वेद वाणी नित्य है, अब यह वाक्य होता है ये श्रुति से आ रहा है, अगर ऐसा कोई वचन मिलता तो हम कहते हैं श्रुति से, यानी साक्षात कथन होना चाहिए। श्रुति का मतलब है साक्षात कथन, लेकिन यह साक्षात कथन नहीं कहा गया, यहां परोक्ष कथन हुआ कि वाणी के विशेषण के रूप में नित्यया वाचा, नित्यया शब्द विशेषण के रूप में आया है, तो विशेषण के रूप में, लेकिन प्रमाण तो यह भी है, यहां साक्षात नहीं कहा गया, तो इसलिए यह वाणी की नित्यता इससे सिद्ध नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कह सकते। वाणी की नित्यता तो सिद्ध हो रही है, पक्की सिद्ध हो रही है, लेकिन श्रुति से नहीं, लिंग से हो रही है। इसलिए इन्होंने कहा लिंगम चैवम भवति, क्या वाचा विरूप नित्यया इति अन्य परम ही इदम वाक्यम, ये वाक्य जो पूरा मंत्र है ये कुछ और कहने के लिए कहा गया, अन्य परक है। वाचो नित्यताम अनुवदति, ये वाणी की नित्यता को तो अनुवदन कर रहा है, पीछे पीछे साथ साथ में कह रहा है। और अनुवाद किसको बोलते हैं? पहले जो कहा गया है उसको फिर से करना। जैसे हम प्रचलन में अनुवाद करते हैं कि संस्कृत का श्लोक है या वेद मंत्र है, उसको अब हिंदी में कहते हैं, तो उसी बात को हम दूसरी भाषा में कहते हैं, इसको आजकल अनुवाद कहते हैं। लेकिन इसमें मूल तत्व क्या है? भाषा तो चलो हो गई, भाषा को एक बार छोड़ दो, वाचा विरूप नित्यया, इसमें वाणी की जो नित्यता कही गई है इसका अनुवाद किया गया है। अनुवाद मतलब पहले कोई बात कही गई हो उसको फिर से कहना, अर्थात वाणी की नित्यता पहले से अन्यत्र सिद्ध है, अन्य जगह कहीं कह दी गई है, अब तो केवल उसको उठा करके कहा जा रहा है, अब केवल कहा जा रहा है, उसको दोबारा कहा जा रहा है, इसको कहेंगे अनुवाद। दोबारा कहने को भिन्न भिन्न भाषाओं में जो हम अनुवाद करते हैं वो भी एक अनुवाद है, क्योंकि जो बात भिन्न भाषा में कही गई थी उसी बात को हम दूसरी भाषा में कह रहे हैं। भाषा को एक बार छोड़ दो तो क्या हमने पहले कही हुई बात को दोबारा कह रहे हैं, ये अनुवाद होता है मूल रूप में। अब चाहे संस्कृत में श्लोक है और संस्कृत में ही हम उसको लिख रहे हैं, इसको भी अनुवाद ही कहेंगे उस दृष्टि से। पर आजकल अनुवाद शब्द भिन्न भाषा में उसको लिखने को कहने को अनुवाद के रूप में कहा जाता है, लेकिन एक ही बात को दोबारा कहना यहां पर अनुवाद के रूप में कहा जाता है, दोबारा कहना इतने अर्थ में। तो ये बात कि वाणी यानी वेद नित्य है, ये पहले से सिद्ध है, यहां तो केवल उस विषय उसको लेते हुए विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया गया। हम कहें कि आप मीठे आम खाइए, अब इससे किसी को यह पता लग गया कि आम मीठे होते हैं, ये वाक्य नहीं कह रहा है, वाक्य सीधे सीधे वाक्य का क्या कह रहा है? मीठे आम खाइए। खाने के लिए विधि की जा रही है, ये नई चीज कही गई है कि आपको ये रोग है, आप मीठे आम खाइए, खट्टे मत खाइए, आपके लिए ठीक नहीं है, आप मीठे आम खाइए। ये जो खाने की विधि की जा रही है ये तो नया कथन है, ये पहले नहीं कथन किया गया था, इसलिए ये तो अनुवाद नहीं है, ये तो विधि है। लेकिन आम को जो मीठा कहा जा रहा है ये पहले से सिद्ध है, ये अनुवाद हुआ। तो जो विशेषण के रूप में हम प्रयोग करते हैं ये अनुवाद है। लेकिन कोई इस वाक्य से ये बोध निकाल ही सकता है ना, भाई कह रहे हैं कि मीठे आम खाओ, मतलब तो आम मीठे होते, ठीक है भाई, डीजल वाली नहीं पेट्रोल वाली गाड़ी में जाओ, तो इसका मतलब है पेट्रोल वाली गाड़ी होती है, किसी को नहीं पता है तो उसको बोध हो गया वहां पर, तो बोध तो हो रहा है, ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ये श्रुति से ज्ञान नहीं कहा जाता, ये लिंग से ज्ञान कहा जाता है। आगे और हम समझेंगे इस बात को, इसके बहुत आगे प्रयोग आते रहेंगे। तो जब हम श्रुति कहते हैं और लिंग कहते हैं, प्रचलित मान्यता के अनुसार हम ये नहीं सोच रहे कि भाई इस वचन से, श्रुति के वचन से ही तो ये पता लगा कि वाणी नित्य होती है तो श्रुति कहती है, स्थूल रूप से हम इसको बोल सकते हैं, गौण रूप से लौकिक भाषा में। लेकिन जब यहां चर्चा कर रहे होंगे विशेष रूप से कथन होगा, और अगर कोई एक ऐसा वाक्य मिल गया हमारा श्रुति का जहां पर उसको अनित्य कहा गया हो, एक वचन मिल गया कहीं की वाणी अनित्य है और वहां पर कहा गया नित्यया वाचा, तो बोले यहां तो नित्य कहा जा रहा है, वहां अनित्य कहा जा रहा है, तो दोनों में से कौन सा ठीक है? तो वो वचन ठीक माना जाएगा जहां कहा गया कि वाणी अनित्य है, साक्षात कथन है, ये श्रुति है। और ऐसे में इसको गलत भी नहीं मानेंगे, इसकी संगति लगाएंगे।
कि नहीं, यहां फिर भी इसको नित्य कहा जा रहा है, प्रमाण के रूप में तो अंतिम वही माना जाएगा कि नहीं ये अनित्य है, अगर ऐसा हो तो। लेकिन इसको कहा जाएगा, इसको कहेंगे कि इसमें कुछ भिन्न दीर्घ काल तक रहता है इसलिए नित्य कह दिया गया है इत्यादि, हमें दूसरा अर्थ लेना होगा, विरुद्ध अर्थ नहीं लेंगे। जो श्रुति से कहा गया है वो अधिक बलवान होता है, उसी को ही हमें मानना होगा, और लिंग से जो कहा गया है तो वो उसकी अपेक्षा कम बलवान होगा। लेकिन यदि हमें कोई श्रुति नहीं मिल रही है, हमें श्रुति कोई भी नहीं मिल रही है, लेकिन नित्य या वाचा यहां पर मिल रहा है, तो ये भी पूरा प्रमाण होगा, पूरी तरह प्रमाण माना जाएगा, नित्य या वाचा, लिंग से लेकिन पता लग रहा है। इसकी दुर्बलता तो तब होगी जब इससे विपरीत कोई श्रुति हमें मिल जाएगी। अगर हमें दूसरी कोई श्रुति नहीं मिल रही है ही नहीं, तो ये लिंग भी अपने आप में इतना प्रमाण होगा कि इसको कोई काट नहीं सकता है। वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इससे हमें कुछ भी पता लगता होगा, इसको नहीं काट सकता, ये लिंग से पता लग रहा है। तो अपने आप में प्रबल प्रमाण होते हुए भी ये श्रुति की अपेक्षा से तो दुर्बल माना जाएगा अगर खड़ी होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा अन्य परम ही इदम वाक्यम, ये वाक्य तो भिन्न चीज को कहने के लिए, इसकी विधि तो विधेय तो अलग चीज है। वाचो नित्यताम अनुवदती, वाणी की नित्यता को तो ये साथ साथ में कह रहा है, अनुवाद है ये। तस्मा नित्य शब्द, इसलिए शब्द नित्य है। अंत में जाकर के इन्होंने शब्द प्रमाण से सिद्ध किया। वो पहले की जो सारी चीजें थी वो उन्होंने अनुमान के आधार पर, तर्क युक्ति के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया। इस प्रकरण की समाप्ति में कहा ये जो हम तर्क कर रहे हैं ये वेद के अनुकूल है, श्रुति के, लिंग के, शब्द प्रमाण के अनुकूल है। ये लिंग भी शब्द प्रमाण में ही आएगा, श्रुति भी शब्द प्रमाण में ही आएगा, ये शब्द प्रमाण के ही भेद हैं। क्योंकि यहां पर इस अपने ग्रंथ के अंदर शब्द प्रमाण की ही चर्चा की गई है। मुख्य शब्द प्रमाण की विवेचना है, जो उसकी हम चोदना लक्षणों अर्थ धर्म, ये जो सारा है वाक्यार्थ बोध है, हम शास्त्र के वचनों की विवेचना कर रहे हैं, तो एक तरह से हम शब्द प्रमाण को ही समझ रहे हैं। ये वाक्य ये कहता है या नहीं कहता है, और वाक्य से हम जो भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं उसमें से कौन सा ठीक है। तो इसलिए शब्द प्रमाण के अंतर्गत श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये सारी चीजें शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही हैं, और शब्द प्रमाण के ही भेद प्रस्तुत कर रही है कि कैसे कैसे शब्द प्रमाण से हम अर्थ लेते हैं, और वो निर्णय बलाबल के आधार पर किया जाता है। एक क्रम इनका बनाया, उसका भी इनका आधार है, वो विवेचना आगे चलेगी जब इनकी बलाबल कहेंगे क्यों ये बलवान है, ये क्यों बलवान है, ये क्यों दुर्बल है, वो सारी विवेचना तो हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो इसलिए अंत में इन्होंने कहा देखो शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होता है, तो हमारे जो तर्क युक्तियां हैं वो शब्द के अनुकूल हैं। तस्मात् नित्य शब्द इति शब्द नित्यता अधिकरणम, ये समाप्त हुआ शब्द की नित्यता का। ठीक है, आगे देखिए अगला अधिकरण, ये 7वां अधिकरण प्रारंभ हो रहा है, जुड़ा हुआ इसी से संबंधित है, लेकिन अब तक जो हमने पृष्ठभूमि देखी इसके आधार पर कुछ और आगे चल रहे हैं। अधिकरण क्या है? वाक्याधिकरणम, वाक्य का अधिकरण शुरू हो रहा है, वाक्य के बारे में चर्चा चलेगी अब। अथवा दूसरे ढंग से इन्होंने कहा वेदस्य अर्थ प्रत्यायकत्वाधिकरणम, वाक्य के बारे में आगे भी आएगा, यहां भी चलेगा, इसको आप वाक्य का अधिकरण भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में क्या क्या, वेदस्य अर्थ प्रत्यायकत्व, वेद यानी तो जो वेद 4 वेद हैं उनका अर्थ को जनानापन, इसका अधिकरण कि वेद के वाक्य अर्थ को बताते हैं, ये सिद्ध करेंगे। पूर्व पक्षी इसके विपरीत करेगा कि वेद के वाक्य अर्थ को बता ही नहीं सकते। आपने नित्यता किसकी सिद्ध करनी चाहिए? शब्द की, शब्दार्थ संबंध की, लेकिन ये करते हुए आप किसको वास्तव में नित्य सिद्ध करना चाहते हैं? वेद को, वेद के वाक्यों को। क्योंकि धर्म का ज्ञान किससे होगा? उन शास्त्रीय वाक्यों से होगा, चोदना से होगा। तो वास्तव में तो वेद पे ही पहुंचना है, वाक्य से ही पहुंचना है। तो कह ले चलो शब्द नित्य है, मान लिया, शब्द का अर्थ के साथ संबंध भी नित्य है, चलो मान लिया, लेकिन फिर भी वेद के वाक्य तो जब अर्थ को कहते ही नहीं है तो उससे फर्क क्या पड़ा आपको? वो तो प्रमाण फिर भी नहीं हो सकते। वेद के वाक्य प्रमाण नहीं हो सकते क्योंकि वेद के वाक्य अर्थ को कहते ही नहीं है। वेद उससे हमें चोदना से जो हमें अर्थ पता लगता है उसको धर्म कहेंगे, लेकिन अर्थ तो आता ही नहीं है वेद के वाक्यों से। इस ढंग से पूर्व पक्षी प्रस्तुत करेगा और सिद्धांति सिद्ध करेगा कि वेद के अर्थ प्रत्यायकत्व की, प्रत्यायक होता है एक तो प्रत्यय यानी तो ज्ञान, प्रत्यायक मतलब जनाने वाला, जनाने वाला पना, शब्द के अर्थ को जनाने वाला होना किसका? वेद का।
वेद अर्थ को बताता है, ये सिद्ध किया जाएगा। तो दोनों अधिकरण ले सकते हैं। तो इसमें 24वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, उत्पत्तो वा अवचना स्युः अर्थस्य अतन्निमित्तत्वात्। उत्पत्ति शब्द पहले हमारे आया था, औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध। औत्पत्ति का क्या मतलब होता? नित्य संबंध। तो कहते हैं उत्पत्तो वा, उत्पत्ति मान लेने पर भी, यानी नित्यता मान लेने पर भी, अवचना स्युः, ये जो वेद के वचन है ये अवचन हो जाएंगे। वचन वचन नहीं है, जब उसका अर्थ नहीं आ रहा है तो वो वचन क्या कहलाएगा? अवचन हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। क्यों? अर्थस्य अतन्निमित्तत्वात्। ये जो अर्थ का बोध हो रहा है वो तन्निमित्तक नहीं है, यानी उन वाक्यों से निमित्त वाला नहीं है। वेद से अर्थ का पता नहीं लग रहा है, वाक्यों से अर्थ का पता नहीं लग रहा है, इसलिए वो अवचन हो जाएंगे, उनसे अर्थ पता ही नहीं लगता है। उत्पत्तो वा अवचना स्युः अर्थस्य अतन्निमित्तत्वात्। भाष्य देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है यद्यपि औत्पत्ति को नित्य है शब्दों अर्थ संबंधश्च। यद्यपि मतलब अब वो मान रहा है, या तो अभिभगम से मान रहा है या मान चुका है, उसके पास में कोई उपाय नहीं है, मानना ही पड़ रहा है उसको। तो बोले ठीक है, ये औत्पत्ति का है। औत्पत्ति का है कोई आगे खोला है नित्य है। कौन? शब्द अर्थ संबंध। शब्द और एक तो शब्द और शब्द का अर्थ के साथ में संबंध। वैसे यहां तीन चीजें ली जा सकती हैं, शब्द नित्य, एक है अर्थ नित्य है, और एक शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। शब्द अर्थ और संबंध, ये तीन करेंगे। नीचे जो हिंदी में अर्थ किया गया है वो इसी ढंग से है। यद्यपि शब्द अर्थ और उनका संबंध औत्पत्तिक अर्थात नित्य है, लिया जा सकता है। लेकिन यूं वाक्य रचना की दृष्टि से देखें तो शब्दों अर्थ संबंधश्च, शब्द अर्थ संबंधश्च, तो शब्द और अर्थ के साथ उसका संबंध। अब तीन चाहे तीन भी ले लीजिए, दो चाहे दो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले भले ही वो औत्पत्तिक हो, तथापि फिर भी न चोदना लक्षणों धर्म। धर्म के लिए आपने कहा था चोदना लक्षण होगा, चोदना लक्षण वाला होता है, ये फिर भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप। तो धर्म के ज्ञान में वेद प्रमाण होगा, ये फिर भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। इतनी कसरत कर ली, वो हो भी गया तो उससे निकला क्या आपका? सिद्ध तो नहीं कर सकते आप। क्यों? तो उसके लिए उसने अपनी बात रखनी शुरू की पूर्व पक्षी ने, चोदना ही वाक्यम। जिसको आप कह रहे हो चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, तो ये जो चोदना है ये क्या है? ये वाक्य ही तो है। वाक्य के अतिरिक्त क्या है? आप शब्द को तो चोदना कह नहीं सकते। जो शब्द है, एक एक शब्द को लेंगे, वो तो प्रेरणा दे नहीं सकती है, वो तो क्या पूरा वाक्य है। आप जिस जिसको कहोगे कि इससे धर्म का पता लग रहा है, वो क्या होगा? वो वाक्य ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा चोदना ही वाक्यम, वो तो वाक्य है। उसके लिए एक उदाहरण ले लिया, न ही अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः इत्यतः वाक्यात अन्यतमस्मात् पदात् अग्निहोत्रात् स्वर्गो भवति इति गम्यते। वाक्य क्या ले लिया इन्होंने? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र से होम करे कौन? स्वर्ग कामा, जो स्वर्ग की कामना रखता है। स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र से होम करे। ये वाक्य का बोध, वाक्य का अर्थ हो गया ना। तो इससे इत्यतः वाक्यात, इस वाक्य से अन्यतमस्मात् पद, इसमें से कोई भी पद ऐसा नहीं है जो इस बात को कह रहा हो, क्या? अग्निहोत्रात् स्वर्गो भवति, अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, इति गम्यते। ये किसी भी पद से नहीं जाना जाता है। देखो वाक्यार्थ बोध को अलग अलग देखना। स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे, अग्निहोत्र होम करे। क्या इस वाक्य से यह पता लगता है कि अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है? पता लगता है? भाई ऐसा तो अर्थ हम ले ही लेते हैं ना। जिसको बल की कामना हो वो व्यायाम करे, जिसको बल की कामना हो वो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये बात कह दिया। तो क्या इससे यह सिद्ध हो गया कि आहार से बल बढ़ता है या स्वास्थ्य रहता है? निद्रा ठीक हो तो स्वास्थ्य रहता है, ब्रह्मचर्य ठीक हो तो स्वास्थ्य रहता है। क्या इससे पता लगा? ये वाक्य कह रहा है क्या? वाक्य कह रहा है क्या ये? वाक्य तो नहीं कह रहा। हाँ तो ठीक है, हम अपनी कल्पना से कुछ भी अर्थ निकालें, बात अलग है। वाक्य तो नहीं कह रहे ना इसको।
तो इसी तरह अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामा, इससे वाक्यात, इस वाक्य से, अन्य तमस्मात पदादीन में से किसी भी पद से, पूरे वाक्य से या किसी एक एक पद से, कहीं भी अग्निहोत्रात स्वर्गो भवति, अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, इति न गम्यते, ये नहीं जाना जा रहा है यहां से। ये अन्य तमस्मात को इन्होंने नीचे युधिष्ठिर जी ने खोल दिया है कि ये सर्वनाम तो नहीं है उस तरह से, पर फिर अन्य तमस्मात शब्द सर्वाधिगण में नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रयोग देखा जाता है, अर्थ प्रयोग होते हैं। तो बोले ये कब पता लगता है ये? बोले गम्यते तू पदत्रय उच्चरिते, 3 पदों के उच्चारण से ये अर्थ पता लगता है हमारे को। पता तो लगता है कि अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है। अग्निहोत्रम इतने से पता नहीं लगेगा, जुहुयात इससे भी पता नहीं लगेगा, और स्वर्ग काम है इससे भी पता नहीं लगेगा, लेकिन इन तीनों के उच्चारण से पता लगता है। गम्यते तू पदत्रय उच्चरिते। आगे न च अत्र चतुर्थ शब्दो अस्ति अन्यद अतः पदत्रय समुदायात, इन 3 पदों के समुदाय से भिन्न कोई चौथा पद तो यहां है नहीं, 3 ही पद है। तो पीछे जो पूर्व पक्षी ने बात कही थी, जो अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम है, उसमें एक चीज वो क्या कहना चाह रहा है, किस चीज का खंडन कर रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, सिद्ध कर रहा है, और ऐसा करके वाक्य निरर्थक है ये करना है अंतिम उद्देश्य तो। लेकिन यहां इसने क्या कि प्रत्येक पद वाक्यार्थ का बोधक नहीं होता, प्रत्येक पद वाक्य के अर्थ को नहीं बताता। एक एक पद, 3 पद है ना, तो ये जो अर्थ निकल करके आ रहा है कि अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, ऐसा अर्थ हमने निकाल भी लिया, लेकिन इन तीनों पदों में से एक एक से किसी से भी ये अर्थ नहीं निकल रहा है। और यहां 3 से अतिरिक्त तो कोई पद है नहीं, 4 तो चौथा तो कोई है नहीं जिससे ये अर्थ निकल करके आ रहा हो, और इन 3 का ये अर्थ है नहीं। आगे न च अयम समुदायो अस्ति लोके, और ये जो समुदाय है, कभी बार हम कहेंगे नहीं इन तीनों के समुदाय से अर्थ का बोध हो रहा है, बोले ये समुदाय तो लोक में है ही नहीं, ये तो लोक में प्रचलित शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है, ये तो शास्त्र से ले रहे हो आप। न च अयम समुदायो अस्ति लोके यतो अस्य व्यवहाराद अर्थो अवगम्यता, कि इसका इस समूह पद समूह का हमने पहले व्यवहार कर लिया हो, और व्यवहार कर लिया और अब जब हमने इसको दोबारा सुना तो अर्थ जान लिया। जैसे कि किसी शब्द का अर्थ हमें पहले से पता हो, तो जब हम दोबारा उस शब्द को सुनते हैं तो अर्थ जान लेते हैं। लेकिन ये वाक्य लोक में तो प्रचलित है नहीं, ये तो अभी सुनने में आता है, लेकिन यूं सामान्यतया नहीं है, शास्त्र से ही गया हुआ है, तो लोक से तो हमें पता नहीं है उस वाक्य का। और अब वेद में जब हम, वेद में या शास्त्रों के अंदर, वेदानुकूल शास्त्रों में जब हम इस वाक्य को देखते हैं, तो इसका अर्थ हम कैसे निकाल सकते हैं जब हमने पहले अर्थ को, इसी वाक्य का अर्थ पहले जाना नहीं है। जबकि शब्द और भाषा में तो क्या होता है, पहले जानना चाहिए फिर हम दोबारा जान सकते हैं। तो इसलिए कहा ये तो ही अस्य व्यवहारात अर्थो अवगम्यता। और ये जो पीछे कहा गया था न च अत्र चतुर्थ शब्दों अस्ति अन्यद अतः पद समुदाय पदत्रय समुदायात, इसमें पूर्व पक्षी कहना चाहे जो श्रूयमाण पदों से भिन्न कोई वस्तु वाक्य है, इसका वो खंडन कर रहा है। जो श्रूयमाण पद हैं उससे भिन्न को वाक्य कोई अलग वस्तु है, ये नहीं है, निषेध कर रहा है। और ये जो कहा गया न चायम समुदाय अस्ति, इससे क्या कर रहा है, पदों का समूह वाक्य है, इसका खंडन कर रहा है वो। ये जो पदों का समूह है यही वाक्य है, ये भी नहीं है, क्योंकि अगर यही होता तो लोक में पहले सुनाई दिया गया होता, तब अर्थ ज्ञात होता और यहां देखते तो अर्थ आता। लेकिन पहले तो सुना नहीं हमने, तो वेद में पहली बार उस वाक्य को देखा, शास्त्रों में पहली बार वाक्य को देखा। तो पदानी अमुनि प्रयुक्तानी तेषाम नित्यो अर्थ, यहां जो पद प्रयुक्त किए गए हैं उनका अर्थ नित्य है। आपने जैसा सिद्ध कर रखा है कि पदों का अर्थ नित्य होता है, तो चलो इनका पदों का अर्थ नित्य है, पदों का अर्थ नित्य, वाक्य का नहीं। तो पदानी अमुनि प्रयुक्तानी तेषाम नित्यो अर्थ अप्रयुक्तश्च समुदाय, ये समुदाय तो पहले प्रयोग किया नहीं गया था, हम तो शास्त्र में ही देख रहे हैं। तस्मात समुदाय से अर्थ कृत्रिमो व्यामो होगा, इसलिए ये जो आप समुदाय का अर्थ कर रहे हो कि अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, या तो ये कृत्रिम है, आपने बनाया, अगर सही है तो कृत्रिम है, और या तो ये आपकी भ्रांति है, ये अर्थ है ही नहीं यहां पर। अगर आप कृत्रिम मानते हो तो भी वाक्यार्थ अनित्य होगा, और अनित्य होगा तो वो धर्म के ज्ञान में प्रमाण नहीं हो सकता। और अगर व्यामोह है, भ्रांति है, तो भी वाक्य का अर्थ धर्म के ज्ञान में प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कहना था धर्म का ज्ञान तो नित्य से ही होगा, अपौरुषेय होगा तो ही होगा, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है।
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।